सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। आपको बता दें कि संसद मार्च के बीच ये मुलाकात यहां पर हुई है। सरकार ने शुरू किया है संवाद। सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा है ज्ञापन। आंदोलन के बीच खुला है संवाद का रास्ता। तो इस वक्त की यह महत्वपूर्ण खबर, आंदोलन के बीच संवाद का रास्ता भी खुलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। संसद मार्च और प्रदर्शन के बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ संवाद का प्रस्ताव आया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। जेपी नड्डा के अनुसार सुबह 11:50 से ही प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा जारी है। उन्होंने बताया कि मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें प्रतिनिधिमंडल के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की गई। इसके बाद शाम 4 बजे प्रदर्शनकारियों की ओर से एक लिखित याचिका भी सौंप दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने उनकी बातों को सुना और सभी पक्षों के बीच संवाद बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना धरना समाप्त करें और दिल्ली में सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत के माध्यम से हर विषय का समाधान निकाला जा सकता है। सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देखिए। और इसी बीच इस खबर पर अपडेट देने के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरीके से जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है प्रतिनिधिमंडल की, क्या कुछ अपडेट आपके पास है अभी? जी देखिए, जिस तरह से लगातार का जनता पार्टी जो हंगामा करती थी, आज जो उनके प्रतिनिधिमंडल के दो उनके प्रवक्ता हैं, सौरभ दास और आशुतोष राका, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से उनकी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जिन्होंने आत्महत्या की है, जो छात्र, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का लगातार वो इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार ने पहले ही इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से मना कर दिया था। तो जाहिर सी बात, जिस तरह से 10 मिनट की बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही है और केंद्रीय मंत्री नड्डा ने उनकी बात को काफी गंभीरता से सुना है और कहा है कि वो इस मामले में केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने कहा कि अब हम जाके शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है उसकी अपील करेंगे। और लेकिन जिस तरह से बड़ा सवाल ये है कि अगर यही जो मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात अगर पहले हुई होती तो आज जो दिन भर पूरा हंगामा होता रहा और संसद भवन के 100 मीटर के पास तक वो प्रदर्शनकारी पहुंच गए। और जिस तरह से एक वीडियो में आप देखा होगा, प्रथम की संसद भवन के गेट को भी बंद, जो सुरक्षाकर्मी है उन्होंने बंद किया। तो ऐसी नौबत क्यों आई है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो ये माना जाए कि आने वाले समय में स्थिति फिलहाल सामान्य होती हुई नजर आएगी। अपने एक बार सवाल दोहरा दे फिर से। सौरभ, जिस तरीके से संवाद का रास्ता एक बार फिर से खुला है सरकार के साथ, अब माना जाए कि आने वाले समय में स्थिति सामान्य हो जाएगी? जी, ऐसे उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरह से बातचीत हुई है, देखिए, जब तक आपके किसी के बीच बातचीत अगर नहीं शुरू होती है तब तक समस्या बनी रहती है। और जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जाके अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे कि शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन है उसको जो शांति की बात किया जा रहा है कि सरकार तो ये चाहती है कि जो धरना प्रदर्शन है उसको समाप्त किया जाए। और जो दीप के उन्होंने अपना आंसर खत्म कर दिया, जानकारी मिली है। और जो सोनम वांगचू हैं, उन्होंने भी अपना आंसर खत्म कर दिया है। तो सरकार ये चाहती है कि जो धरना प्रदर्शन भी है वो जल्द से जल्द उसको भी समाप्त किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मुलाकात जो है वो लगातार देखने को मिली है। अब मुलाकात के बाद ये देखना होगा कि आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि आंदोलन के बीच रास्ता जो है वो फिलहाल खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ देर पहले ही हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति बनी। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन यहां पर किया, जो उग्र प्रदर्शन यहां पर किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ा भी, क्योंकि बैरिकेड्स को कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ने का काम भी किया था।